आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रूबिका लियाकत के एग्जिट पोल की। किस तरीके से पोल खुल गई और संदीप चौधरी ने किस तरीके से तमाम एग्जिट पोल को जमकर धोया है और बंगाल चुनाव जीतने के लिए किस हद तक भाजपा सरकार जा सकती है और नरेंद्र मोदी किस तरीके से मंदिर मंदिर घूमकर बंगाल के चुनाव को प्रभावित करना चाह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश इंदलिया। आप सभी जानते हैं कि अब एग्जिट पोल तमाम लोग हैं वो लेकर आएंगे, तमाम एजेंसियां लेकर आएंगी, तमाम पत्रकार भी आजकल एग्जिट पोल लेकर आने लगे हैं। रूबिका लियाकत भी अपने ट्विटर पर एक एग्जिट पोल लेकर आई जिसमें वो सोच रही थी कि शायद क्योंकि उनके ऑडियंस कुछ वैसे ही है, कहते हैं ना कि आपकी ऑडियंस से तो मेरे वोट ज़्यादा है, किसी भी प्रवक्ता को वो कह देती है, पर तो वो ट्विटर पर जब एग्जिट पोल लेकर आई तो हुआ उसके उलट। लगभग 67% लोगों ने बंगाल को चुना, दीदी को दोबारा से चुना, नरेंद्र मोदी सरकार को 33% लोगों ने ही चुना। और यहाँ पर उन्होंने बीजेपी सरकार नाम लिखा है, मोदी नहीं लिखा, वहाँ पर उन्होंने दीदी लिख दिया क्योंकि उनको पता था कि होना इसके उलट है, तो ये हो रहा है। परंतु सबसे हैरानी की बात यह है कि इस बार एग्जिट पोल लेकर आ रहे हैं, परंतु एक बहुत बड़ा नाम है एग्जिट पोल में जो पिछली बार रो दिए थे, वो अब एग्जिट पोल लेकर नहीं आए हैं। जी हाँ, मैं प्रदीप गुप्ता की बात कर रहा हूँ। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल इस बार पश्चिम बंगाल में नहीं लेकर आए हैं। उनका कहना है कि तमाम लोग हैं वो बोल नहीं रहे हैं कि उन्होंने किसको वोट दिया है, तो इस बार मैं एग्जिट पोल बंगाल में नहीं लेकर आ रहा हूं। परंतु यही महोदय है जो 2021 में एग्जिट पोल लेकर आए थे। उन्होंने लगभग टीएमसी और भाजपा को एक बराबर ही सीटें दी थी। 156 टीएमसी को दी थी और 160 भाजपा को दी थी, यानी 4 सीट आगे ही दी थी। और तमाम लगभग सर्वे है वो कह रहे थे कि भाजपा की सरकार बन रही है, परंतु हुआ उसके उलट। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तमाम एग्जिट पोल हैं वो भाजपा की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। वहीं पर जनमत पोल है वो दिखा रहा है कि टीएमसी की सरकार बनेगी, और पीपल्स पोल है वो दिखा रहा है कि टीएमसी की सरकार बनेगी। बाकी पोल ये दिखा रहे हैं कि नहीं सरकार तो टीएमसी की नहीं बनने वाली है। परंतु पिछली बार भी उन्होंने अपने मुंह की खाई थी, इस बार भी उन्होंने उसी प्रकार का खेला करने की कोशिश की है कि आसान तरीके से भाजपा वहां पर जीत रही है, परंतु होगा शायद इसके उलट। इसी पर संदीप चौधरी ने भी एग्जिट पोल को लेकर बहुत ही जबरदस्त तरीके से धोया और कहा है कि ये वही एग्जिट पोल है जो पिछली बार जिनको नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी थी। देखिए जी हाँ दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। एग्जिट पोल कितने सही होते हैं, कितने गलत हैं, आप जान सकते हैं कि कितने लोगों से आप बात करेंगे। एक मतलब बहुत कम लोगों को आप उनकी राय जानकर ये आंकड़ा बना लेते हैं कि हमारा एग्जिट पोल सही होगा गलत होगा। इसे कुछ भी अंदाजा नहीं लगता है। परंतु इसे बहुत सी कहते हैं कि बहुत सी कंपनियां जिनको मोटा पैसा मिल जाता है कि आप पहले लहर बना दीजिए, उसके बाद कुछ भी अगर ऊंचा नीचा करना पड़े तो हम कर सकते हैं, ताकि हमने दिखाया था कि एग्जिट पोल में तो ऐसा हुआ था, परंतु शायद ऐसा नहीं होगा। वहीं पर वरिष्ठ पत्रकार सतीश के ने भी कहा कि अगर बंगाल भाजपा हार जाती है तो यहां से आप मान लीजिए कि भाजपा का किला ढहना शुरू हो जाएगा। 13 से 3 में आने में बहुत टाइम नहीं लगता जब वेव की बात होती है। तो आप इस चीज लीजिए, अगर बंगाल में बीजेपी हारती, अभी तो 24 का डेटा दिखा रहा है लोकसभा का, तो आप ही के डेटा से लेके देख रहे हैं ना कि 24 का जो अगर डेटा है वोटिंग परसेंटेज का देखा जाए जिसका आपने दिखाया है, उसके हिसाब से तो भाजपा कॉन्टेस्ट में। और मुझे कभी जी हाँ दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। गोदी मीडिया के स्टूडियो में जाकर इस प्रकार के दावे के साथ ठोकना कि आप भी तो 2021 से या फिर 2024 का जो सर्वे वो दिखा रहे हैं उसके अंदर तो बिल्कुल उलट था, आप वहीं ले रहे हैं ना। उसी के आधार पर सतीश के ने विश्लेषण किया और उनको मानना भी पड़ा। वहीं पर अब चुनाव जीतने के लिए भाजपा किस हद तक जाती है और किस प्रकार की बेशर्मी करती है वो आप देखिए। और ईडी सीबीआई तमाम एजेंसियों को पीछे छोड़ती है। इसका एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि 13 अप्रैल को एक आईपेक नाम की कंपनी है जो टीएमसी के लिए हमेशा से पूरी चुनावी रणनीति तैयार करती है। उनके डायरेक्टर विनेश चंदेल को वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लेती है। अब निचली अदालत से उनको बेल मिल गई है वोट डालने के लिए, परंतु उन्होंने ये अपील दायर नहीं की कि उनको बेल नहीं दी जानी चाहिए, यानी सीधे तौर पर पूरा का पूरा चुनाव हो गया। जो उनका काम था कि चुनावी कैंपेन को बाधित करना, जो रणनीति बनाई है वो ढंग से जमीन पर न उतारी जा सके, इसलिए उनके डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। किसी भी मामले में उनको गिरफ्तार करना है, उसके बाद उनको बेल मिल जाती है। आप कहेंगे कि नहीं ये तो संयोग है। ये संयोग हर बार नहीं होता है। इस प्रकार की बेशर्मी वो हर बार हर नेता के साथ करते आए हैं, चाहे एमपी को अपने पास लाना हो, चाहे तमाम राज्यसभा सांसदों को अपने पास में लाना हो, यही रणनीति अपनाते हैं। ईडी सीबीआई के केस ही होते हैं जिनके कारण वो अपनी पार्टी के पाले में ले लेते हैं या फिर दूसरों की रणनीति बिगाड़ने के काम भी करते हैं। बहुत से लोग सोशल मीडिया में कहते हैं कि अगर जो भाजपा आज के समय में बेशर्मी कर रही है तमाम एजेंसियों को लेकर, अगर इस प्रकार की बेशर्मी कांग्रेस ने 10% भी की होती तो अगले 100 साल भी भाजपा कभी भी सत्ता में नहीं आती, परंतु कांग्रेस ने कभी भी ऐसा नहीं किया। वहीं पर हमारे नरेंद्र मोदी जी को अभी भी टीवी फुटेज वीडियोस की
और लोकप्रियता की कोई कमी है क्या? सारा दिन गोदी मीडिया उनको दिखाता है, परंतु चुनाव के दिन नरेंद्र मोदी जी को बेशर्मी दिखानी होती है। उस पर तमाम मीडिया चैनल चुप रहते हैं क्योंकि उनके साथ उनकी मिली भगत है कि उनको दिखाना ही दिखाना है, पीएम तो दिखाएंगे। अब बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो वो काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं, उनकी लाइव वीडियोस चलेगी। यानी सीधे तौर पर एक प्रकार से चुनाव आयोग के नियमों को अपने जूती की नोक पर रखकर वो हमेशा से मंदिर में जाते हैं, ध्यान करते हैं। क्या 365 दिनों में चुनाव के दिन ही आपको ये करना होता है? कई जगह पर यह भी देखा गया कि नरेंद्र मोदी जी पैदल वोट डालने जाते हैं ताकि भीड़ और एक प्रकार से प्रचार हो जाए कि मैं वोट डालने जा रहा हूं। इस प्रकार की बेशर्मी नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। और मंदिर के अंदर देखिए, तमाम सुरक्षा कर्मियों ने भी जूते उतार रखे हैं, परंतु नरेंद्र मोदी ये रेड कारपेट पर आराम से चल रहे हैं, वो भी जूतों के साथ। गंगा मैया की तरफ हाथ हिला रहे हैं जैसे वहाँ पर कोई जनमत खड़ा हो। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये भगवान को दर्शन देने जाते हैं, ये खुद भगवान बन गए, हाथ में डमरू त्रिशूल लेकर इस प्रकार से एंगल बना रही हैं कि वाह क्या कहना। बच्चों तक ने जूते उतार रखे हैं, वो भी नंगे पैर हैं, परंतु नरेंद्र मोदी जूतों में हैं। अगर यही काम राहुल गांधी ने कर लिया होता तो एक गोदी मीडिया नंगी हो जाती, नंगी होकर राहुल गांधी को जिस तरीके से बदनाम करती, शायद राहुल गांधी कभी भी उभर पाते और हर हिंदू यह सवाल पूछता कि आप मंदिरों में जूते लेकर क्यों जाते हैं। परंतु नरेंद्र मोदी से कोई भी सवाल पूछने वाला नहीं है कि आप वहाँ पर जूते लेकर गए हैं। नहीं, चुनाव प्रचार करना है, बंगाल में वोटिंग हो रही है, उसी दिन तमाम लाइव चैनलों पर दिखाना है कि देखिए मोदी जी जा रहे हैं। कुछ तो शर्म कीजिए। बाकी आप इस बंगाल चुनाव और तमाम राज्यों के चुनाव पर आप क्या सोचते हैं? आपके जो भी विचार हैं आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियोज़ की सूचना पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।